हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नित्या स्मार्ट एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सॉल्यूशन के बारे में। हमने मिक्सचर के टाइप्स देखे थे, होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर, इन सभी के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1.2 के बारे में। प्यारे बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने आपका सिलेबस कम कर दिया है, 30% तक सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। तो नए सिलेबस पर बेस्ड हमारी वीडियो बननी स्टार्ट हो गई हैं। उसी के बाद उसी को कंटिन्यू रखते हुए पार्ट 1.2 आपके सामने मौजूद है। मेरा नाम संदीप कुमार है, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के लिए है, सब्जेक्ट साइंस की। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटेंट्स के बारे में। कंटेंट्स कहते हैं विषय सूची। तो सबसे पहले बात करेंगे क्विक रिवीजन। देखिए बच्चों, कुछ लोग बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर हमें बिल्कुल शुरुआत से बता दीजिए, थोड़ा सा हम नए बच्चे हैं, आपके चैनल पर नए जुड़े हैं, तो उन्हीं को हम सोल्व करने के लिए, उन्हीं की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्विक रिवीजन लेकर आए हैं, ताकि उनको भी आसानी से समझ में आए। उसके बाद बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में, विलियन के बारे में, फिर देखेंगे सस्पेंशन और प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन और कोलॉइड्स, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड। सस्पेंशन को हम कहते हैं निलंबन और सॉल्यूशन को कहते हैं विलियन। और उसके बाद हम देखेंगे सस्पेंशन की विशेषताएं, उसके बाद देखेंगे कोलॉइड की विशेषताएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्विक रिवीजन के बारे में। क्विक रिवीजन का मतलब है जितना भी आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, पिछली 2 वीडियोस में, 3 वीडियोस में आपने जो भी कुछ सीखा है उसका क्विक रिवीजन करते हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस देख ली हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो इस चैनल पर नए जुड़े हैं बच्चे, वो ध्यान से देखिए, अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए, ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए और आपके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप बस ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी बच्चा बीच में से नहीं जाइए। अगर बीच में से जाएंगे तो आपका खुद का नुकसान होगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है, और आप बीच में से जाएंगे तो आपका सिलेबस भी कवर नहीं हो पाएगा। आधी बात आपको समझ में आएंगे, आधी नहीं आएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। मैटर को हमने सबसे पहली वीडियो में डिस्कस भी किया था, आज फिर से बता देता हूँ। व्हाट इज मैटर? मैटर को हम हिंदी में कहते हैं द्रव्य। द्रव्य की क्या डेफिनेशन है? तो एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास सभी चीजें, विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, इज कॉल्ड मैटर। तो हमारे आसपास सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जिन जो स्थान घेरती हैं वो सभी क्या होते हैं? वो मैटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर, फूड, लैपटॉप, मोबाइल, एवरीथिंग इज मैटर। ओके फ्रेंड्स, तो मैटर के टाइप्स देखते हैं। सब जो मैटर था उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो स्टेट्स थी मैटर की वो कौन सी थी? पहली स्टेट्स थी सॉलिड, जो ठोस अवस्था थी, दूसरी थी लिक्विड, और तीसरी क्या थी? गैस। तो ये 3 स्टेट्स थी मैटर की। उसके बाद हम मैटर को प्योरिटी के आधार पर, बेस्ड ऑन प्योरिटी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है मिक्सचर। जो पहला पार्ट होता है प्योर सब्सटेंस उसको कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होता है उसका टाइप्स प्योरिटी के आधार पर उसको कहते हैं मिक्सचर्स। तो प्योर सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? प्योर सब्सटेंस वे सब्सटेंस होते हैं जब हम किसी भी दो पदार्थों को, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, जब उनको हम डिसोल्व करते हैं या एक दूसरे में मिलाते हैं, तो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं और जो एक दूसरे में डिसोल्व हो जाती हैं वो होते हैं शुद्ध पदार्थ। और जो जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होती हैं, जो एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, उनको क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो अब बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। पहला पार्ट होता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कहते हैं तत्व, और दूसरा होता है कंपाउंड्स, जिसको यौगिक कहते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एलिमेंट्स के बारे में और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया था। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो एलिमेंट्स जो होते हैं, इनको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा, किसी भी छोटी से छोटी फॉर्म, बहुत ही छोटी फॉर्म में इसको नहीं डिवाइड किया जा सकता है, इसको नहीं ब्रेक किया जा सकता है। तो वो एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, Hg, मरकरी, ये सभी क्या है? एलिमेंट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स को कहते हैं यौगिक।
तो यौगिक क्या होते हैं, हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल रिएक्शन। दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स को एक निश्चित अनुपात में मिला देने पर जो बनते हैं वो होते हैं कंपाउंड्स। इनको जो है इजीली ब्रेक किया जा सकता है एलिमेंट्स में, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इनको एलिमेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, अलग अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल H2O जैसे वाटर है, अगर वाटर को अलग अलग करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, और CH4 मीथेन हो गया, और NaCl नमक हो गया। ये सभी क्या है, कंपाउंड्स हैं। ये जो नमक है ये सोडियम का और क्लोरीन का मिश्रण है, इसे कंपाउंड्स कहते हैं यौगिक। अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे। जैसे CH4 है, मीथेन है, ये भी कार्बन का और हाइड्रोजन का मिश्रण है, कंपाउंड यौगिक है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो बच्चे नए हैं वो नोट करते रहिए और पिछली वीडियोस को देखिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपकी एक एक पॉइंट टू पॉइंट बेसिक जानकारी उनके बारे में प्रोवाइड होगी। तो बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से जब पदार्थ उनको एक दूसरे में मिलाकर जब मिश्रण बनाया जाता है तो वो क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, एक जैसी होती है, तो वो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसी का ये मतलब है उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो उनके अवयव होते हैं वो एक जैसे होते हैं। और जो विषमांगी मिश्रण होते हैं उनके एक जैसे अवयव नहीं होते हैं, जो सब्सटेंस मिलाकर जो मिश्रण बनाए जाते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाए जाते हैं, वो अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल देखते हैं, शुगर इन वाटर। अगर हम चीनी को पानी में मिलाएंगे और तो क्या होगा, चीनी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, घुल जाएगी। साल्ट इन वाटर, इसी तरह से नमक भी पानी में घुल जाता है। और वाटर इन अल्कोहल, और जो पानी में अगर हम अल्कोहल को मिलाएंगे तो वो भी डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि इनकी सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी है, इसलिए इन्हें समांगी मिश्रण कहते हैं। अब जो विषमांगी मिश्रण के एग्जांपल हैं, सैंड इन सॉल्ट, सैंड एंड सॉल्ट, जो रेत के और नमक के कणों को हम आपस में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, वे डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए उनको कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। शुगर एंड साल्ट, अगर चीनी और नमक को मिलाएंगे, ये भी क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। और वाटर इन ऑयल, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि तेल में अगर हम पानी को मिलाने की कोशिश करेंगे, चाहे कितनी भी ट्राई कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो नहीं डिसॉल्व होंगे। तो ये क्या है, ये सभी, ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन। तो नोट करते रहिए एक एक पॉइंट को, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक कर वीडियो को आराम से शांति से बैठकर नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, कुछ काम हो आपको तो आप शुरू में जा सकते हैं, बीच में से नहीं जाइए, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बात करते हैं सॉल्यूशन, विलेन के बारे में बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। जो सॉल्यूशन होता है इसको होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। जो सॉल्यूशन होता है विलयन, ये समांगी मिश्रण होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलाने पर। तो इसकी क्या डेफिनेशन बनती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जो समांगी मिश्रण होते हैं उनको मिलाने पर सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन कैसे बनता है, ये देखिए नीचे एक जो ये अंडरलाइन हो रहा है, जो ये बॉक्स में है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो विलेय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, विलयन। सोल्यूट किसे कहते हैं, जिसकी मात्रा, जिसकी जो क्वांटिटी कम होती है, और सोलवेंट किसे कहते हैं, जिसमें मिलाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर गिलास में क्या है, पानी है, और यहाँ पर चम्मच में क्या है, यहाँ पर साल्ट है। तो यहाँ पर जो साल्ट है इसकी मात्रा जो है, जो क्वांटिटी है वो कितनी है, बहुत थोड़ी है पानी के मुकाबले, और पानी यहाँ पर ज्यादा मात्रा में है। तो यहाँ पर जो वाटर है ये क्या है, ये आपका सोलवेंट है, और जो नमक है ये क्या है, ये सोल्यूट है। तो जब इन दोनों को हम एक दूसरे में डिसॉल्व करेंगे, मिलाएंगे, जब यहाँ पर साल्ट को इसमें पानी में डालेंगे वाटर में, तो क्या बनेगा, तब बनेगा विलयन, उसी को कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में, बहुत ही इजी तरीका था, बहुत ही इजी एग्जांपल था। इसके एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जांपल हैं सॉल्यूशन के वो तीन फॉर्म में हो सकते हैं। अगर लिक्विड सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें लेमनेड, जो नींबू पानी होता है उसमें वो क्या होते हैं, सभी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, वो लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। और वाटर इन अल्कोहल, अगर पानी में अल्कोहल मिलाते हैं वो भी लिक्विड सॉल्यूशन होता है। दूसरा पॉइंट होता है सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे एलोइज। एलोइज क्या होती हैं,
मिश्र धातुएं होती हैं। मिश्र धातु क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक धातुओं को, मेटल्स को एक दूसरे में मिला दिया जाता है तो वो क्या होती हैं? वो मिश्र धातु होती है, जब दो या दो से अधिक मेटल्स एलिमेंट को मिलाने पर बनती हैं। देखिए इसके नाम से ही पता लग रहा है, मिश्र धातु। मिश्र धातु है ये, मिश्र धातु। एलॉयस, इनको एलॉयस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मिश्र धातु है। और गैस सॉल्यूशन में क्या होता है? एयर होती है, वायु, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस अवेलेबल होती है। और इसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होती है, फिर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन और बहुत सारी गैसें हैं। तो ये सभी क्या है? गैस सॉल्यूशन है। आगे बात करते हैं, ए सॉल्यूशन में एग्जिस्ट इन एनी फेज। जो सॉल्यूशन होता है किसी भी फेज में, किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, लिक्विड सॉल्यूशन में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। अब आगे बात करते हैं, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए सोल्यूट एंड ए सोलवेंट। द सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व इन द सोलवेंट। तो जो सोल्यूट होता है, जो विलेय होता है, जैसे यहाँ पर साल्ट है तो वो क्या है? सोल्यूट है, क्योंकि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम है। और जो सोलवेंट होता है वो जिसमें डिसॉल्व किया जाता है, घोला जाता है, उसको विलायक कहते हैं। तो जब सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाकर बनाया जाता है तब क्या बनता है? तब सॉल्यूशन बनता है। ठीक है बच्चों, आराम से समझिए, आगे होगा समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। ये जो आपका न्यू सिलेबस आया है, इसमें सस्पेंशन और कोलाइडियल, इन सभी को आराम से समझिए क्योंकि ये आपके न्यू सिलेबस में है। तो सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं। निलंबन, सस्पेंशन क्या होता है? डेफिनेशन देखते हैं। ए सस्पेंशन इज ए हेटेरोजेनस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। देखिए जो सस्पेंशन और कोलाइडियल होता है, ये पार्ट्स ऑफ ये पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन हैं, ये सॉल्यूशन के ही पार्ट्स हैं। तो जो सॉल्यूशन होता है वो तो किसी भी सोल्यूट और सोलेंट को मिलाने पर बन जाता है, जो विलेन बनता है। लेकिन सस्पेंशन क्या होता है, इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक फिनोमिना है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है। ये देखिए इधर दो गिलास हैं, एक गिलास में तो है वाटर, ये वाले गिलास में वाटर भरा हुआ है। और इस गिलास में जब हम वाटर में मिट्टी को या रेत के कणों को डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है? वो इस तरह से बन जाता है। जो रेत के कण होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, तो उसी को सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन जो है एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण उसी को कहते हैं जो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं, नहीं घुलते हैं। तो रेत पानी में नहीं घुलता है, इसलिए हेटेरोजेनस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है। इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, जो यहाँ पर सैंड पार्टिकल्स हैं, जो सोल्यूट हैं जिनको घोला जाता है, वो क्या होते हैं? वो घुलते नहीं हैं सोलवेंट में, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट। लेकिन जब घुलने के बाद क्या होता है? एक निलंबित सॉल्यूशन बन जाता है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन रह जाता है उस सभी मीडियम में। तो यही इसकी डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से नोट कीजिए, तभी आगे बढ़िए जब आपका पॉइंट क्लियर हो जाए। द साइज ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स इन सस्पेंशन is the range of 10 to the power minus 8 centimeter and size of the particles of suspended matter in the area of 10 to the power minus 3 centimeter to 10 to the power minus 4 centimeter। तो जो सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, उसमें जो सोलवेंट पार्टिकल्स होते हैं, जो विलायक के कण होते हैं, उनकी जो रेंज होती है, वो कितनी होती है? 10 to the power minus 8 सेंटीमीटर तक होती है। और उनका जो साइज होता है, जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड, जो निलंबित पदार्थ होता है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो क्षेत्रफल होता है, जो उनका एरिया होता है, उनका जो आकार होता है, वो क्या होता है? 10 to the power minus 3 से 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर तक होता है। इनका जो ये सस्पेंडेड मैटर होता है, जो निलंबित पदार्थ होता है, उनके जो कणों का, पार्टिकल्स का जो आकार होता है वो कितना होता है? 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन, जो निलंबन के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप की मदद से। नेक्ड आइज का मतलब होता है नग्न आंखें, यानी बिना किसी उपकरण की मदद से जब हम देखते हैं, सिर्फ अपनी आंखों से।
तो इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। जैसे अगर पानी में रेत मिलाएंगे तो रेत के कणों को दूर से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये पानी में घुलते नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बाय मिक्सिंग द सैंड पार्टिकल इन वाटर। तो अगर हम रेत के कणों को पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, ये सस्पेंशन बन जाएगा। सस्पेंशन ऑफ दिस सब्सटेंस इन वाटर इज फॉर्म्ड। तो ये क्या होता है, सस्पेंशन बन जाता है। अब आगे बात समझ में आपको, ठीक है, आराम से समझिए। देखिए एग्जाम्पल बहुत ही इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की विशेषताएं देखते हैं, निलंबन की विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट के बारे में, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो निलंबन होता है सस्पेंशन, वो क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, ये क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांगी मिश्रण। पॉइंट 2 के बारे में बात करते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। जो सस्पेंशन के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स, उनको हम नग्न आंखों से, नेक्ड आइज से देख सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश की किरण। बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, ये स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है बिखेर देते हैं। जब हम सस्पेंशन में, निलंबन के कणों में अगर हम किसी प्रकाश की किरण को, लेजर बीम को उसके सामने रखेंगे तो क्या होगा, जो उसकी जो लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट, वो क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। तो इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है, और उसका पाथ जो है वो विजिबल दिखता है, क्योंकि दिख जाता है। अगर उसमें हम लाइट डालेंगे तो वो दिख जाता है सामने से कि जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 4 पॉइंट के बारे में, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। देखिए जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन है, जो निलंबन के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे घोलकर बनाया जाता है, अगर हम उनको छानेंगे, फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, वो अलग हो जाएंगे छनकर। इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहते हैं छानना। तो जैसे हमने पिछले आपको एग्जांपल में बताया था, जैसे रेत के कणों को पानी में मिलाते हैं, अगर उनको हम छानेंगे चल्ली से या किसी कपड़े से तो क्या होगा, वो रेत के कण तो ऊपर रह जाएंगे और पानी जो है, वाटर, वो नीचे आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे कोलाइड्स के बारे में। कोलाइड्स के बारे में बात करते हैं, ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुज पार्टिकल साइज इन इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ ए सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। जो कोलाइड होता है वो क्या होता है, वो भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज जो होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। जो पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरे सॉल्यूशन में, पूरे विलयन में डिस्पर्ड हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जैसे ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सभी में इसके पार्टिकल्स घुल जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में परिक्षिप्त माध्यम में, कोलॉइड में घुल जाते हैं। इसी को जैसे है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मिल्क है दूध में, तो इसके क्या है, ये डिसॉल्व हो गए हैं इसके पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं इसके बारे में और देखते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइड पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम बाय नेक्ड आइज। जब ये एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, इसलिए इनको हम अपनी नग्न आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। तो इसके जो, जब हम इसमें बीम ऑफ लाइट को, प्रकाश की किरण को गुजारते हैं कोलॉइड्स के अंदर से, तो क्या होता है, वो इजीली स्कैटर हो जाते हैं, वो आसानी से बिखर जाते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्योर वाटर है। प्योर वाटर के अंदर से जब हम लेजर बीम को गुजारेंगे तो वो दिखता नहीं है, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो उसमें स्कैटर हो जाता है। इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कॉमन एग्जांपल ऑफ कोलॉइड्स देखते हैं। ये डिस्पर्स फेस है, परिक्षिप्त माध्यम और डिस्पर्सन मीडियम। तो जब इनमें सॉलिड और सॉलिड को हम डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन बन जाएगा। टाइप्स हैं, इनको नोट कीजिएगा। देखिए ये सभी एग्जांपल्स हैं, इनको नोट करते रहिए, ये सभी एग्जांपल्स हैं। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। जो साइज होता है इनको, वो क्या होता है, टू स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्कैटर ऑफ बीम, जो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उनका पाथ विजिबल होता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गई है। अपना ध्यान रखिए, घर पर ही रहिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।